क्या आप विश्वास करेंगे कि अरबों की कंपनी चलाने वाला एक इंसान कभी टूटे हुए परिवार में पला बड़ा था? क्या आप जानते हैं कि जिसने भारत को विश्व मानचित्र पर गौरव दिलाया, उसने अपने जीवन में अपमान, अकेलापन और आलोचनाओं का सामना किया था? क्या आपको पता है कि जिस विदेशी कंपनी ने उन्हें कभी अपमानित किया था, उसी को उन्होंने वर्षों बाद खरीद लिया? अगर नहीं, तो आज इस वीडियो में हम आपको उस इंसान की कहानी बताएंगे जिसने केवल कंपनियां नहीं बनाई, बल्कि करोड़ों भारतीयों को सपने देखने और उन्हें पूरा करने की हिम्मत दी। इस इंसान का नाम है रतन नवल टाटा। शुरुआत। टूटे परिवार से एक शांत लड़के का सफर। 28 दिसंबर 1913, मुंबई। एक प्रतिष्ठित पारसी परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया रतन टाटा। बचपन की उम्र में ही एक बड़ा तूफान आया। उनके माता पिता अलग हो गए। जब रतन सिर्फ 10 साल के थे, उनके माता पिता का तलाक हो गया और उन्हें उनकी दादी लेडी नवजाबाई टाटा के पास छोड़ दिया गया। कभी सोचिए, एक ऐसा बच्चा जिसका परिवार बिखर गया हो, वो जीवन में आगे कैसे बढ़ सकता है? लेकिन रतन टाटा ने कभी हार नहीं मानी। शिक्षा और अमेरिका की राह। रतन टाटा को उनकी दादी ने बड़ी सादगी और अनुशासन से पाला। वे शालीन, शांत और बेहद संवेदनशील स्वभाव के थे। उन्होंने मुंबई के कैंपियन स्कूल से पढ़ाई की, फिर कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल से। इसके बाद उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, यूएसए, आर्किटेक्चर में ग्रेजुएशन किया और बाद में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम भी किया। लेकिन असली सीख उन्हें जीवन ने दी। टाटा ग्रुप की नींव और रतन टाटा की शुरुआत। टाटा ग्रुप की स्थापना 1868 में जमशेदजी टाटा ने की थी। वो एक दूरदर्शी थे जिन्होंने भारत में स्टील, हॉस्पिटैलिटी, पावर और शिक्षा जैसे क्षेत्रों की नींव रखी। जमशेदजी का सपना था कि भारत आत्मनिर्भर बने और उसी सपने को आगे बढ़ाने का जिम्मा रतन टाटा ने उठाया। लेकिन उन्होंने अपनी शुरुआत शानदार ऑफिस में नहीं, बल्कि एक वर्कर के रूप में टाटा स्टील के प्लांट में की। वो हेलमेट पहनते थे, मजदूरों के साथ खाते थे, पसीना बहाते थे। यही थी उनकी सच्ची लीडरशिप, लीड बाय एग्जाम्पल। चेयरमैन बनना और संघर्षों की शुरुआत। 1991 में जेआरडी टाटा ने रतन टाटा को टाटा ग्रुप का नया चेयरमैन घोषित किया। इस फैसले पर कई लोगों ने सवाल उठाए। ये लड़का बहुत शांत है, बिजनेस में कैसे चलेगा? इसमें डिसीजन मेकिंग की क्षमता नहीं है। लेकिन रतन टाटा ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने जवाब शब्दों से नहीं, काम से दिया। टाटा को ग्लोबल बनाना उनका सपना। रतन टाटा का मानना था कि टाटा को सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया भर में जाना जाना चाहिए। उन्होंने टीसीएस को दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक बनाया। टाटा मोटर्स ने जैगुआर लैंड रोवर खरीदा। टाटा स्टील ने कोरस कंपनी को अधिग्रहित किया। टाटा टी ने टेक्टली को खरीदा। आज टाटा ग्रुप की 100 से कंपनियां 100 से अधिक देशों में काम करती हैं। इंडिका और फोर्ड, एक अपमान की कहानी। 1998 में टाटा मोटर्स ने अपनी पहली भारतीय कार इंडिका लॉन्च की, लेकिन शुरुआती असफलता के कारण रतन टाटा और उनकी टीम को आलोचना झेलनी पड़ी। उन्हें सलाह दी गई कि वो कार डिवीजन को बेच दे। रतन टाटा फोर्ड कंपनी के पास गए। वहां एक अधिकारी ने उनसे कहा, "अब तानी से महारत ले तीन मांत्र में राम की।" ये बात उन्हें अंदर तक चुभ गई। वो चुपचाप लौटे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जैगुआर लैंड रोवर एक्विजिशन, सबसे बड़ा जवाब। 2008 में फोर्ड कंपनी आर्थिक संकट में थी। अब उन्होंने अपने लग्जरी ब्रांड
जैगुआर और लैंड रोवर को बेचना चाहा। रतन टाटा ने उन्हें खरीदा और वो भी उसी कीमत पर जिससे उन्होंने पहले इंडिका का अपमान किया था। ये सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं थी, ये शाब्दों का जवाब शांत संयम से था। नैनो, गरीबों के लिए कार। एक बार उन्होंने एक परिवार को देखा। पूरा परिवार एक स्कूटर पर जा रहा था। तभी उन्होंने सोचा, क्यों ना एक ऐसी कार बनाई जाए जो आम आदमी भी खरीद सके। इस सोच से जन्म हुआ टाटा नैनो का, दुनिया की सबसे सस्ती कार, सिर्फ 1 लाख की कीमत। यह था उनका सबसे बड़ा मिशन, बिजनेस विथ पर्पस। व्यक्तिगत जीवन, अकेलापन और सादगी। रतन टाटा ने आज तक शादी नहीं की। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने प्यार तो किया था, लेकिन हालात ऐसे बने कि शादी नहीं हो सकी। वो आज भी बेहद साधारण जीवन जीते हैं, ना कोई निजी जेट, ना कोई शो ऑफ। उनका पूरा जीवन दूसरों के लिए जीना है। चैरिटी और देश सेवा। टाटा ग्रुप का लगभग 66% मुनाफा टाटा ट्रस्ट्स को जाता है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण जैसे कार्यों में उपयोग होता है। उनका मानना है, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उसका उपयोग समाज की भलाई में हो, ये और जरूरी है। सम्मान और पहचान। रतन टाटा को देश और दुनिया में कई सम्मान मिले हैं। पद्म भूषण 2000, पद्म विभूषण 2008, ऑनररी डॉक्टरेट्स फ्रॉम हार्वर्ड, कॉर्नेल, MIT और दुनिया भर के लीडर से सम्मान। I don't believe in taking the right decisions. I take decisions and make them right. Ups and downs in life are very important to keep us going, because a straight line, even in an ECG, means we are not alive. Power and wealth are not two of my main stakes. आज जब हम टाटा का नाम सुनते हैं तो सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि भरोसे का प्रतीक समझते हैं। रतन टाटा ने हमें सिखाया कि अपमान का जवाब गुस्से से नहीं, कामयाबी से दो। पैसा ही सब कुछ नहीं, सम्मान, सेवा और विनम्रता सबसे बड़ी पूंजी है।